Good morning, students. Today I will start a new chapter number first, our environment. Before watching this video, you can open your SST book and try to understand the topics. So what we are going to study in this chapter? What is environment? पर्यावरण क्या है? Human environment, natural environment, biotic and abiotic environment, environmental pollutions. तो इन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो लेट बी स्टार्ट. Environment refer to external condition or surrounding in which a person, plant or animal exist. It is our basic life support system. It provide the land where we live, the air that we breathe, the food that we eat and the water that we drink. Environment क्या होता है बच्चों? Environment होता है अपना पर्यावरण. तो पर्यावरण जो होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसकी जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है, मीन्स बाहरी जो कंडीशन होती है, उसके आसपास का जो एरिया होता है, आसपास जो हमें दिखती हैं चीज़ें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इस चैप्टर में उसके बारे में क्या किया गया है? रेफ़र किया गया है, रेफ़र करता है कि जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो किसके अंडर आती हैं? एनवायरनमेंट के अंडर. ओके जिसमें क्या है? पर्सन, लैंड एंड एनिमल्स मौजूद होते हैं. ये हमारी बेसिक लाइफ सिस्टम होता है. ये हमें प्रोवाइड करता है लैंड लीव करने के लिए, एयर देते हैं ब्रीथ करने के लिए, फूड देते हैं ईट करने के लिए एंड वाटर देते हैं ड्रिंक करने के लिए. ओके इन फैक्ट वॉट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग इज़ ए पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. इनफैक्ट जो हम अपने आसपास देखते हैं ना, ये एक पार्ट है एनवायरनमेंट का. इसमें हमारे आसपास के एरिया की हर चीज़ इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड अस. ओके एनवायरनमेंट में होते हैं बोथ नेचुरल एनवायरनमेंट भी और ह्यूमन या मैन मेड एनवायरनमेंट भी. जबकि एनवायरनमेंट में कुछ ऑब्जेक्ट सच एज प्लांट एंड ट्रीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, एनिमल्स आर गॉड गिफ्टेड होते हैं. हमें क्या होते हैं? ये गॉड गिफ्टेड होते हैं. इसके अलावा सम अदर थिंग्स विच आर मैन मेड, एग्जाम्पल सच एज टेबल एंड चेयर, फूड, कार्स, बसेस, क्लोथ्स, बुक्स, रोड्स एक्सेट्रा. ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? मैन मेड बनाई गई हैं. ठीक है. डिफरेंट प्लेस में हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट. डिफरेंट प्लेस पर जो होता है डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है. द एनवायरनमेंट ऑफ ए सिटी लाइक दिल्ली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ विलेज. आप देख सकते हैं जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी है, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है किसके द्वारा? विलेज के साथ. अगर आप विलेज से कंपेयर करें दिल्ली का एनवायरनमेंट तो क्या है? डिफर है दोनों. द एनवायरनमेंट एट स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ एट होम. आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट जो है स्कूल का वो डिफ़र करता है, डिफरेंट है किससे? होम से. आप होम पर क्या करते हैं? आप घर के अंदर क्या करते हैं? आप लेट कर पढ़ सकते हैं, बैठ कर पढ़ सकते हैं. बट स्कूल में क्या ऐसा होता है? नहीं, आप प्रॉपर तरीके से सिट करते हैं तब आप स्टडी करते हैं. ओके द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट ऑकर नेचुरली ऑन अर्थ और सम पार्ट ऑफ द अर्थ. इट इज़ आल्सो यूज्ड ए सिनोनिम फॉर हैबिटेट. जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है इंक्लूड होता है ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा. जो अर्थ का जो अर्थ या अर्थ के लिए कि किसी पार्ट पर नेचुरली से होता है, इसका यूज़ जो होता है वो हैबिटेट, यानी कि अब जैसे कहते हैं हैबिटेट कर दिया हमने, निवास जिसे कहते हैं, कि समानार्थी के रूप में किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल है पोलर बियर का नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? पोलर रीजन. वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ कैमल इज़ द डेजर्ट. आप देख सकते हैं पोलर बियर कहाँ पाया जाता है? पोलर रीजन में पाया जाता है. ठीक है. बट जो कैमल होता है वो कहाँ देखा जा सकता है? डेजर्ट में. ओके क्योंकि वो वहीं पर ही सर्वाइव कर सकता है. द नेचुरल एनवायरनमेंट में अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आप देख सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नेचुरल एनवायरनमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो एबायोटिक फैक्टर है और बायोटिक फैक्टर है. जो एबायोटिक फैक्टर है वो होता है अजीवी, मतलब जो जीवित नहीं है, और बायोटिक फैक्टर होता है जो जैविक है. ठीक है ना.
तो इसमें एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एयर, लैंड, रॉक्स, वाटर, टेम्परेचर, लाइट। एंड बायोटिक फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे कि हम लोग हैं पीपल, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट, जो कि लिविंग थिंग्स हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है यूनाइटेड नेशन के थ्रू हेल्ड किया गया है 5 जून को। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो वो 5 जून को मनाया जाता है हर ईयर। और अर्थ डे कब हेल्ड होता है? 22 अप्रैल। ओके, बायोटिक और फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर आर द नॉन लिविंग फैक्टर इन एन एनवायरनमेंट सच एज वाटर, क्लाइमेट एंड सोयल। ए मीन्स होता है विदाउट एंड बायो मीन्स होता है लाइफ। ओके, जो बायोटिक एरिया है इसमें अनुकूल एनवायरनमेंट कंडीशन में शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके अंदर? सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये सारी किसके अंदर आती हैं? एबायोटिक फैक्टर के अंदर। ठीक है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पेशल स्पीसीज को ग्रो करने के लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है। एक विशेष निवास में रिप्रोड्यूस करने की अनुमति देते हैं। एग्जाम्पल के लिए इक्वेटिक एरिया में पौधों और जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पोलर रीजन से कुछ अलग होते हैं। ठीक है, ए बायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ नॉन लिविंग factors such as land or the lithosphere, water or the hydrosphere and the air around us, the atmosphere। इसमें क्या चीज़ बायोटिक एनवायरनमेंट में शामिल है? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज लैंड और लिथोस्फेयर, जिसे कि आप स्थलमंडल कहते हैं, वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर जिसको आप जलमंडल कहते हैं, एयर अराउंड अस जिसे आप एटमॉस्फेयर कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं। एक बात और जानने वाली है, जो हमारा एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन देता है, जबकि हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर से हमें वाटर, फूड एंड लैंड प्राप्त होता है। हमारा एनवायरनमेंट एयर, वाटर एंड सॉइल का मिक्सचर है, जिसे तकनीकी लैंग्वेज में वातावरण, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ओके, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं, लैंड और लिथोस्फेयर, वाटर और हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, और एयर और एटमॉस्फेयर। तो इन सब का क्या है, हमारी जो लाइफ में है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट अगर रीड करते हैं, लैंड और लिथोस्फेयर, इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स लिव। तो देख सकते हैं आप पिक्चर के अंदर, देखिए लिथोस्फेयर ये एक क्या है हमारी, ये वाली जो जिसमें सर्कल हो रहा है, तो ये इस वाली जो सॉयल है, क्रस्ट जो है, इस पर हम लीव करते हैं। कौन कौन लीव करता है इसमें? ह्यूमन बीइंग्स लीव करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसको क्या कहते हैं हम? लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं हम इसको? लिथोस्फेयर। तो ये क्या है? सपोर्टिव सिस्टम है हमारा। इट कंसिस्ट रॉक, मिनरल्स एंड सॉयल। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? रॉक्स पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है और सॉयल पाया जाता है। इट प्रोवाइड वैल्यूएबल मिनरल्स। इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स दिखते हैं, देखे जा सकते हैं। ठीक है, द सोयल कवर सपोर्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ। सोयल जो है वो कवर किए होता है बहुत सारे सपोर्ट्स को, जैसे कि लाइफ, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। किसकी लाइफ को सपोर्ट करता है वो? ह्यूमंस की लाइफ को, एनिमल्स की लाइफ को एंड प्लांट्स की लाइफ को। इट प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वो हमें क्या, सोयल हमें क्या देता है? प्रोवाइड करता है हमें एग्रीकल्चर करने के लिए। ह्यूमन सेटलमेंट, जो हम सेटल्ड हो पाते हैं लैंड फॉर्म पर, उसके लिए, और बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, ग्रासलैंड, प्लेन्स आर फाउंड ऑन लिथोस्फेयर। अब आप देख सकते हैं कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ग्रासलैंड और प्लेन्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं कहाँ पर? वो मिलते ही हैं कहाँ पर? लैंड पे या लिथोस्फेयर के अंदर। ओके, क्लियर है सभी को? अब आते हैं हम किस पर? सेकंड पॉइंट पर, वाटर और हाइड्रोस्फेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ सिस्टम को चलाने के लिए। वाटर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, अंडरग्राउंड water bodies such as the ocean, sea, rivers and lakes as well as water vapor in the air together make up the hydrosphere। वाटर जो फाउंड किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? अर्थ की सतह पर। इसमें अंडरग्राउंड वाटर भी शामिल है, वाटर बॉडीज़ भी शामिल हैं। वाटर बॉडीज़ किस टाइप की होती हैं इसमें? जैसे ओशंस है, सी है, रिवर है, लेक है, और वाटर वेपर भी है।
तो ये सारी चीज़ें किसका रूप होती हैं, किसका काइंड होती हैं, ये हाइड्रोस्फीयर का। वाटर सपोर्ट ऑल सोर्ट्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जितनी भी हमारी लाइफ है वो किस पर डिपेंड करती हैं, वाटर पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम है हमारा। वाटर इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, एनर्जी एंड मिनरल्स। वाटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स भी माना जाता है, स्रोत माना जाता है किसका, फूड का, एनर्जी का और मिनरल्स का। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयर और एटमॉस्फेयर। द एयर विच सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एयर क्या है, हमारे अर्थ पर सराउंड करता है, ठीक है, जिसको आप एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। एयर द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, ठीक है। वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो इनसे क्या मिलकर के बना है, एटमॉस्फेयर। द लाइफ सपोर्टिंग गैसेज इन द एटमॉस्फेयर सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए, वाटर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, एटमॉस्फेयर भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं है ये हमारा, इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। अब क्या छोड़ते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और क्या हमको मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो ये गैसेस अगर नहीं होंगी तो क्या होगी, हमारी लाइफ नहीं रहेगी, हम ब्रीथ नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ये क्या है, by protecting it from the heat of the sun during the day and the prevent it from freezing at night। और ये क्या है, एटमॉस्फेयर और भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेटरी रहता है, जो रेगुलर में रहता है, जैसे कि डे में क्या होती है, सन की हीट रहती है, और नाइट में क्या होता है, फ्रीजिंग, थोड़ा सा ठंडा वो होता है, उससे भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एक संतुलन बनाए रखता है। द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द अर्थ। और जो हमारे अर्थ पर जो ओजोन लेयर है उसके द्वारा एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, सन की बहुत ही गर्मी वाला जो वो होता है रेज, उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बायोटिक एनवायरनमेंट और बायोस्फीयर। बायोटिक एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारे जीवी जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पर लोग जीवित रहते हैं, लाइफ होती है जहाँ पर, या बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं। अब हमने एबायोटिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हम बायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लिविंग थिंग वाली, लिविंग चीज़ें आती हैं उसमें, जैसे कि ह्यूमन होता है, प्लांट होता है। देखो, सपोर्टिव सिस्टम कौन सा है, सपोर्टिव सिस्टम इस लाइफ का कौन है, बायोटिक है, ठीक है ना। जब तक वो नहीं होगा तो हम लोग भी लाइफ नहीं जी पाएंगे, ठीक है ना। तो बायोटिक और एबायोटिक क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि किसके अंडर आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। तो बायोटिक और बायोस्फीयर क्या होता है, इसमें जीवित चीज़ें होती हैं, लिविंग चीज़ें होती हैं। बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है, ठीक है। सो द लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। इसीलिए जो लिविंग पार्ट्स होता है एनवायरनमेंट का, उसको क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। द बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज एन इकोसिस्टम। जिनके द्वारा बायोटिक एनवायरनमेंट सर्वाइव कर पाता है या रह पाता है, टिका रहता है, वो जितनी भी लिविंग थिंग होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो दोनों का बैलेंस, एबायोटिक और बायोटिक दोनों का बैलेंस बना करके रखता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स इन एन एनवायरनमेंट आर सेड टू बी इट्स बायोटिक कंपोनेंट। जितने भी हमारे फॉर्म्स है, जितनी भी इंक्लूड चीज़ आती हैं जिसके अंदर लाइफ है, कोई भी चीज़, वो सब क्या कहलाती हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट। ओके, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये इकोसिस्टम है, ये क्या कहलाता है, इसमें बायोटिक चीज़ें भी आती हैं और एबायोटिक चीज़ें भी आती हैं। इनको सही तरीके से यूज़ करना, इनको सही तरीके से अपनी लाइफ जी सकें, वो किसके थ्रू करते हैं, इकोसिस्टम के थ्रू। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, और आप और क्लास में 8th क्लास में जाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लिविंग बीइंग बोथ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ओनली द नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर अप टू ए हाइट ऑफ 6 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर एंड up to